महत्वपूर्ण संस्कृति के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि संसार भर में जो बौद्ध लोग हैं और जो कुछ भी तथागत गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएँ हैं, वो ज़्यादातर पूर्णिमा से जुड़ी हुई है। और बहुत बार ये बड़ा महसूस किया जाता है कि बौद्धों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अक्सर ऐसी बातों को लेकर बहुत सारे जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक भ्रमित होते हैं। लेकिन बौद्धों को एक प्रकार से अपने जीवन काल में इन पूर्णिमाओं को महत्व जानते हुए हमें उस दिन जो है निम्नलिखित कार्यों पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। चूँकि इंसान जो है बहुत सारे उन चीज़ों को मानते रहता है, जो ज़्यादातर आकर्षण होता है उन चीज़ों को मानने की वह कोशिश करता है। लेकिन पूर्णिमा जो है एक ऐसा है, तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से कई घटनाएँ घटी। इवन बाद में कालांतर में भी कई ऐसी घटनाएँ घटी है पूर्णिमा के दिन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये साल भर में 12 पूर्णिमा होती हैं और ये 12 पूर्णिमा का अपना एक अलग महत्व है। चूँकि हम जानते हैं कि एक महीने में 2 अष्टमी होती है, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा। तो कुल मिला के हम देखते हैं तो एक साल में 48 बार जो है उपोषण शील का हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। मतलब 12 ही पूर्णिमा और 12 ही अमावस्या और 24 अष्टमी, ऐसे मिला के 48 यानी 365 दिनों में 48 प्रसंगों को हम लोग अपने जीवन काल में एक प्रकार से घर के अंदर ही या विहारों में जाकर हम लोग इसका पालन कर सकते हैं, इसे अपने जीवन काल में उतार सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इन तथ्यों पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और अक्सर जो है बुद्धिस्ट राष्ट्रों में इन पूर्णिमा को विशेष तौर पे एक समारोह की तरह वे लोग मनाते हैं इवन आज भी। और उनके उन प्रसंगों पर वह उपोषण ग्रहण करते हैं, सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, खीर बनाते हैं और विहार में जाकर भिक्षु को दान देकर शील का अभ्यास करके और साथ में वे लोग जो हैं समाधि का अभ्यास करके, मेडिटेशन का अभ्यास करके और भिक्षुओं के द्वारा कुछ देशना के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं। तो यह सब कुछ जो है वे लोग पूर्णिमा के दिन यह सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। भावना ये है कि जिस तरह से चंद्रमा का चाँद पूरी तरह से वह पूर्ण हो जाता है, तो उसी तरह से मानव के जीवन में भी वह चीज़ उत्पन्न हो जाए, जिसके माध्यम से हम लोग भी अपने जीवन को अच्छी तरह से कामयाब बना सकते हैं। और इस पे विशेष बल देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो हम देखेंगे 12 पूर्णिमा का अपना एक महत्व, जो कि प्राचीन काल से तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से घटित हुई घटनाएं हैं और वो इस समय में भी उतनी ही महत्व की हैं। और बहुत सारे बुद्धिस्ट राष्ट्रों में इसको बड़ी अच्छी तरह से वो लोग पालन करते हैं। और साथ में जैसे कि हम श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, जहाँ पर बौद्ध धर्म का अधिक प्रभाव है, ऐसी जगह में संडे के दिन जो है वह संडे स्कूल लगाते हैं। और साथ में पूर्णिमा के दिन में बच्चों को बुलाकर सफ़ेद वस्त्र पहनकर उनको विशेष ट्रेनिंग दी जाती है और उपोषण का पालन करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। तो इस तरह से एक बड़ा महत्व होता है पूर्णिमा का। तो ये 12 पूर्णिमा होती हैं। तो इसे शुरू किया गया है वैशाख पूर्णिमा से, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्ति हुई, वो बुद्ध बन गए और बुद्ध का ही वैशाख पूर्णिमा के दिन भी महापरिनिर्वाण हो गया। और इसलिए इस पूर्णिमा से शुरू किया जाता है। सबसे पहले है वैशाख पूर्णिमा, जो कि मई महीने में आती है। फिर है दूसरी ज्येष्ठ पूर्णिमा, जो जून महीने में आती है। और तीसरी है आषाढ़ पूर्णिमा, जो जुलाई महीने में आती है। और चौथी है श्रावण पूर्णिमा, जो अगस्त के महीने में आती है। और फिर है भाद्र पूर्णिमा, यह सितंबर के महीने में आती है। और फिर है अश्विन पूर्णिमा, जो अक्टूबर के महीने में आती है। और फिर है कार्तिक पूर्णिमा, जो नवंबर के महीने में आती है। और माघ शीर्ष पूर्णिमा, यह दिसंबर के महीने में। पौष पूर्णिमा जनवरी के महीने में। और माघ पूर्णिमा फरवरी के महीने में।
और फाल्गुन पूर्णिमा मार्च के महीने में और चैत्र पूर्णिमा अप्रैल के महीने में। और इसी को आधार मानते हुए इसको हिंदी महीने का भी नाम दिया गया है। यानी जो महीना आप देखेंगे, यदि हिंदी में आप महीना देखते हैं, क्योंकि हम अंग्रेजी का महीना जानते हैं जनवरी फरवरी, लेकिन आप हिंदी का यदि महीना देखेंगे तो आपको यह पूर्णिमा के नाम से ही महीनों का भी हिंदी का नाम है। और यह अपने समय के लिए बुद्ध के काल से ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूर्णिमा के दिन हमने सफेद वस्त्र पहनकर, अपने घरों में खीर बनाकर, इवन भिक्षुकों को दान देकर, और इस दिन उपोषणशील का, चाहो तो पंचशील ग्रहण किए जा सकते हैं, चाहो तो अष्टशील ग्रहण किया जा सकता है। और इस दिन पूर्णिमा के दिन में हम लोग सफेद वस्त्र पहनकर मेडिटेशन का और कुछ धम्म उपदेशना के माध्यम से वह ले सकते हैं। यदि विहार है तो विहार में जाकर, यदि नहीं है तो ऐसे कंडीशन में अपने घर पर भी इसका अभ्यास हम लोग कर सकते हैं। और करके इस दिन जो है अपने आप को प्यूरिफाई जिसे कहते हैं, क्योंकि पहले से एक संकल्पना रही है कि कोई गंगा स्नान कर ले या कहीं और भी जाकर चले जाए और डुबकी लगा दे तो सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने इन चीजों का खंडन किया, और खंडन करके उन्होंने कहा कि मनुष्य अपनी काया वाचा से जो कुछ भी कार्य करता है तो उस कार्य को स्वयं के आधार पर करते हुए अपनी मन की परिशुद्धि स्वयं वह कर सकता है। यदि उसने कुशल कार्यों करने पर जोर दिया तो पूर्णिमा का दिन एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और उस दिन हमने कुपोषण ग्रहण करने की कोशिश करना चाहिए, जिसके तमाम लाभ जो हैं अपने जीवन काल में और दूसरों के लिए भी वह हो जाते हैं। और इसलिए यह दिन हम लोगों ने बड़े उत्सव के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी समस्या जगह जगह देखी जाती है इस बात को लेकर कि अधिकतर लोग ये मानते हैं कि हमारे कोई पर्व नहीं है, बौद्धों के कोई पर्व नहीं होते, बच्चों को हमने कुछ न कुछ खुशी के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। तो अनेक प्रकार की ऐसी बातें उत्पन्न होती रहती हैं। लेकिन बौद्धों के जितने सन त्योहार हैं वो आप कहीं पर भी नहीं देख सकते। लेकिन हमें उस दिन वो जानकारी होना चाहिए कि पूर्णिमा जिस दिन है उसे हमें उपोषण के रूप में, समारोह के रूप में उसे मनाने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए, जिससे इसकी एक फीलिंग्स, इसकी एक हमें उस प्रथाओं को या उस चीजों को मानने की हमारी एक आदत भी महसूस हो सकती है। लेकिन इससे हमने उत्साहित होकर मनाना शुरू नहीं किया, और इसलिए हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। और इसलिए हम लोग ज्यादातर ये कोशिश करते हैं कि हमारा कोई पर्व नहीं है, हम लोग एक प्रकार से दूसरों को देखकर ही वह आनंद लेते हैं, लेकिन हमारे जितने हैं वो कहीं आप नहीं पा सकते। तो हमें ये खास बात समझने की जरूरत है और इसे एक अपने संस्कृति का हिस्सा मानना चाहिए, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध की जो कुछ भी संस्कृति है, यह बौद्ध धर्म की संस्कृति है, यह लोकप्रिय है और लोगों में एक परिवर्तन लाने के लिए है। और इसलिए हमें उस तरह से इसे समझने पर जोर देने की कोशिश करना बहुत ही जरूरी है, और अपनी संस्कृति की रक्षा करना, उसको आगे बढ़ाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और उस कर्तव्य के आधार पर हमें ये भी कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने स्वयं के में परिवर्तन लाने के लिए, अपने बच्चों में वह संस्कार लाने के लिए और पीढ़ी दर पीढ़ी कोई न कोई अच्छी चीजों को लाने के लिए हमने इस संस्कृति का पालन करना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम वैशाख पूर्णिमा को, इसका क्या महत्व है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन, जैसे कि हम जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, संबोधि इसी दिन उन्हें बोध गया में प्राप्त हुई, और महापरिनिर्वाण भी गौतम बुद्ध का, तथागत गौतम बुद्ध का इसी दिन हुआ। इन्हें तीन प्रमुख घटनाएं, सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध बनने के बाद भी जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक तीन प्रमुख घटनाएं यह वैशाख पूर्णिमा के दिन में घटित हुई हैं। और फिर है सम्राट अशोक के 5 श्रेष्ठ जो चिन्ह थे उस काल में, जो उन्होंने वहां के श्रीलंका के राजा जो प्रियदर्शी राजा थे, देवानाम प्रियदर्शी राजा, उनको उन्होंने भेंट स्वरूप में दिया था। और आज वैशाख पूर्णिमा के दिन ही अनुराधापुर में रूवन वैली दावंग में लोकार्पण हुआ था। कुछ खास इन चीजों को जब उन्होंने चिन्ह वहां पर भेजे थे, तो ऐसी चीजों को वहां पर उन्होंने जो चिन्हित है, जो बहुत महत्वपूर्ण वाली चीजें थी, वहां पर उन्होंने इसका एक प्रकार से उद्घाटन किया था।
और तथागत गौतम बुद्ध की कुछ जो कुछ भी उस काल में अवशेष मिले थे, जो कि महापरिनिर्वाण के बाद में 8 भागों में उसे बांट दिया गया था। और जगह जगह लोग जो हैं वह 8 भागों को बांटने के बाद में उनके जो अवशेष थे, वो अवशेष जगह जगह जिनको भी पसंद आए तो ज्यादातर उनको सिंबल के रूप में, एक आदर्श के रूप में जगह जगह उन्हें रखा गया। लेकिन वह बहुत कीमती चीज थी और इसीलिए वह अलग अलग जगह उनको रखा गया। तो इस तरह का एक महत्व है। और हम जानते हैं कि बुद्ध बनना इतना आसान नहीं है। बुद्ध का बनना या बुद्ध का उत्पन्न होना मानव के जीवन के लिए सुखकर है। और इसीलिए यह, यदि ये वैशाख पूर्णिमा का हम इस दृष्टिकोण से महत्व देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसका स्थान है कि बुद्ध का उत्पन्न होना, यानी बुद्ध बन जाना इस दिन में। और इसलिए यह एक पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। और इसलिए संसार भर में इस पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा के नाम से, वैशाख डे के नाम से पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है और उसे बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्योंकि इस दिन को लोग जानते हैं कि बुद्ध का उदय हुआ, यानी सिद्धार्थ गौतम अस्तित्व में आए और महापरिनिर्वाण हो गया। और इसी बातों को लेकर संसार भर में जो लोग हैं वो बहुत ही उत्साहित होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि बुद्ध नहीं होते तो संसार भर में ज्ञान का उत्पन्न होना काफी मुश्किल होता। क्योंकि जिन लोगों को ज्ञान पता था वे ज्ञान देना नहीं चाहते थे। लेकिन सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध बनने के बाद में उन्होंने सबके सामने अपने ज्ञान को उजागर किया, बताया। और तब से लेकर आज तक जो है इस ज्ञान को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और इसलिए सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध बनने के बाद में उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की कि मैं बुद्ध हूँ। और इसलिए द्रोण ब्राह्मण ने जब उनको पूछा था कि आप ब्राह्मण है क्या, देव है क्या, गंधर्व है क्या, यक्ष है क्या, या मनुष्य है क्या, तो इन सभी का उत्तर उन्होंने नहीं में दिया था। और उन्होंने कहा था कि आज से जो है मुझे बुद्ध जाने, मतलब बुद्ध मतलब ज्ञान की परम अवस्था, सुख की परम अवस्था और शांति की परम अवस्था और सर्वज्ञ, जिसे हम उस गाथा के रूप में हम स्मरण करते हैं, जो कि पाली भाषा में उल्लेखित है, यानी जिनके हम गुणों को जानते हैं। इति पेशो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धर्म सारथी तथा देव मनुष्यान। क्या था, तथागत गौतम बुद्ध जो हैं सम्यक संबुद्ध हुए, वे अरहत हुए, लोगों के ज्ञाता हुए, जानकार हुए, लोगों के शास्त्रा हुए, लोगों के कल्याण मित्र हुए और प्रज्ञावान और गुणवान, सभी गुणों में वह श्रेष्ठ हुए। ऐसे बुद्ध का हम स्मरण करते हैं, ऐसे बुद्ध की हम शरण जाते हैं। और इसलिए वे देव नहीं है, वे यक्ष नहीं है, गंधर्व नहीं है और नहीं वो मनुष्य है, वह बुद्ध है। और इसलिए द्रोण ब्राह्मण को उन्होंने कहा कि द्रोण ब्राह्मण, मुझे यदि कोई जानना ही हो तो तुम्हें बुद्ध के रूप में जानना चाहिए, क्योंकि बुद्ध का अस्तित्व है और मैंने सर्वज्ञ होकर पूर्णत्व को प्राप्त करने की मैंने कोशिश की है। मैंने अपने जीवन काल में उन सभी गुणों को, उन सभी आचरणों को उतारते हुए मैंने उन सब चीजों को अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश की है। और इसलिए मैंने संसार के सामने जो कुछ भी ज्ञान बताया वह प्रज्ञा, करुणा, मैत्री, दया, प्रेम, समता, बंधुत्व, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित मैंने इस अपने धर्म की एक संकल्पना रखी और धर्म को लोगों के सामने बताने की कोशिश की। ऐसा अद्भुत धर्म मैंने जो है लोगों को बताया है और स्वयं भी मैंने उसका आचरण किया है। और इसलिए मैंने यह ज्ञान को प्राप्त करते हुए लोगों को बताया। तो वह यह दिन है जिस दिन मुझे ये संबोधि की प्राप्ति हुई थी और वह दिन है वैशाख पूर्णिमा का दिन। और इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है बहुत ही धूमधाम के साथ में संसार भर में जो बौद्ध है वह सफेद वस्त्र पहनकर उपोषशील का पालन करके बुद्ध के उन तत्वों को, बुद्ध के उन धर्मों को वह जानने की कोशिश करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि इस धर्म को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और संसार भर में इस दिन को मनाया जाता है। और आज वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वैशाख डे के रूप में एक प्राथमिकता दी है और संयुक्त राष्ट्र संघ भी वैशाख पूर्णिमा को बड़े धूमधाम के साथ में मनाता है और संसार भर में इस दिन को एक बड़ा महत्व है। तो हम समझने की कोशिश करें कि वैशाख पूर्णिमा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमें उतने ही उत्साह के साथ में मनाने की कोशिश करना चाहिए जितनी हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाने की कोशिश करते हैं।
अर्थात बौद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा जिसे कहते हैं, यह उतना ही हमारे लिए महत्व है और इसे हमें और भी इसको बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। यानी संबोधि प्राप्त करने के लिए कहा जाता है कि जो 37 गुण हैं जो तथागत गौतम बुद्ध ने अपने अंदर में उन चीजों को स्वयं पालन करते हुए वह कोशिश की थी, जो अनेक प्रवचनों में मैंने बताने की कोशिश की है, जिसमें 4 स्मृति प्रस्थान है, 4 सम्यक प्रधान है और 4 जो रिद्धिपाद कहते हैं और 5 इंद्रिय हैं, 7 बल हैं और 7 बोधांग है और आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं। ऐसे 37 एक प्रकार के बोधि प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी गुण धर्म है, वह गुण धर्म के तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं उसका अभ्यास करके स्वयं बुद्ध बने थे और वह दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन था। और इसलिए इस दिन को हमें बड़े धूमधाम के साथ में और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। और बुद्ध ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई कि मैंने स्वयं इन रास्तों को पालन किया है, इस रास्ते पर और इस धम्म पर मैंने चला है, मैं एक स्वयं इसका एक आदर्श हूँ और मैंने इस आदर्श पर चलकर लोगों को मैंने ये बात बताई, तो लोगों ने भी उस तरह का यदि आचरण किया तो वे भी मेरी तरह ही बन सकते हैं और बनकर जो है उस तरह की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। एक खास महत्वपूर्ण है। और फिर कहा गया कि वैश्विक नियम है, यानी दुनिया में कुछ खास नियम है जो मनुष्य के जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण बातों को प्रभावित करता है। उसमें से है पहला नियम भौतिक नियम, जिसे हम ऊतु नियम के नाम से जानते हैं, जो तथागत गौतम बुद्ध ने अपने ही देशना के माध्यम से लोगों के सामने बताने की कोशिश की। तो पहला है भौतिक नियम, जिसे हम ऊतु नियम कहते हैं। ऊतु मतलब होता है ऋतु नियम। दूसरा है जैविक नियम, यानी बीज नियम कहते हैं, यह बीज नियम है। और तीसरा है मनोवैज्ञानिक नियम, जिसे चित्त नियम कहते हैं। और चौथा है नैतिक नियम, जिसे हम कर्म नियम के नाम से जानते हैं। और पांचवा है आध्यात्मिक नियम, जिसे हम धम्म नियम के नाम से जानते हैं। इस तरह के जो 5 वैश्विक नियम है जो संसार भर में सभी जगह वह एक प्रकार से काम करते हैं। संसार भर में जो लोग हैं, इन सभी नियमों के आधार पर पूरी दुनिया जो है इस तरह से चलते रहती है। और इसलिए यह नियम मानव के जीवन के लिए, उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए वैशाख पूर्णिमा का दिन जो है पूरे संसार भर के लिए एक महत्व के रूप में जाना जाता है। और इसलिए इसे हमें समझने की कोशिश करना चाहिए कि इसका कितना महत्व है और इस महत्व को हमें बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। यदि हम आदर्श के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी ले, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने काल में बहुत बार उन्होंने वैशाख पूर्णिमा यानी बौद्ध जयंती को मनाया, चाहे वह दिल्ली हो, चाहे औरंगाबाद या मुंबई हो, ऐसे कई बड़े शहरों में उन्होंने विदेश के एम्बेसडर यानी राजदूतों के साथ में और कई बार देश के बड़े बड़े पदों पे रहने वाले, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, उस तत्कालीन समय के, उन्होंने उनको भी बुलाकर बुद्ध जयंती को उन्होंने कई बार मनाने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि ऐसे मौके पर हमें धम्म के अनुसार आचरण करने पर विशेष बल देकर उसे मनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बुद्ध हमारे लिए बहुत बड़े आदर्श हैं। और क्योंकि बुद्ध का उत्पन्न होना ये कोई आसान काम नहीं है और इसलिए ये सुख कर है और इसलिए हमें इसे मनाने की कोशिश करना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। अब ये दूसरी पूर्णिमा आती है जिसे हम ज्येष्ठ पूर्णिमा के नाम से जानते हैं और यह आपने देखा होगा कि यह जून महीने में आती है। और ये जून महीने में आने के बाद में तथागत गौतम बुद्ध को जब सम्राट अशोक ने इस नीति तत्वों को अपनाया, तो अपनाने के बाद में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए और कार्य करने के बाद हम देखते हैं कि जो महेंद्र हैं और ये महेंद्र ने श्रीलंका में जाकर एक धम्म की स्थापना की उन्होंने। वह दिन था ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन और सम्राट अशोक के द्वारा जो उनके शासनकाल में मोगलीपुत्र के माध्यम से तीसरी संगति का आयोजन भी इसी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन में हुआ था। और उन्होंने इस में बहुत सारे जो मिशनरीज थे, राजदूत यानी धम्मदूत जिसे कहते हैं, उन्होंने धम्म प्रचार के लिए भेजा था। वह दिन भी ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन ही था। और इस तरह से इस जो कुछ भी मिशनरी भेजे थे, जो कुछ भी उस काल में धम्मदूत भेजे थे, उसमें से महेंद्र भी एक धम्मदूत थे, उसमें से 21 थे।
उत्तीय थे, संबल थे और भद्रसाल, और उसमें संघमित्रा भी शामिल थी, और ये सभी के सभी अरहत पद को प्राप्त हुए थे। और इसी समय सम्राट अशोक ने प्रतिज्ञा लेकर 84,000 स्तूपों का निर्माण करने के उन्होंने भावना भी अपनी बनाई थी। यानी तीसरी संगति के बाद में बौद्ध धर्म का जो कुछ भी विकास हुआ उसकी शुरुआत उन्होंने ज्येष्ठ पूर्णिमा से की थी। और यह पूरे संसार भर में हम देखते हैं कि सम्राट अशोक के द्वारा ये धर्म का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर हुआ, और उन्होंने भारत से दुनिया भर में प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारे मिशनरीज भेजे। उसमें से उनके बेटा और बेटी भी शामिल थे, जिनका नाम संघमित्रा और महेंद्र है। और इसलिए यह चूंकि बड़ी महत्वपूर्ण है, यह धम्म नीति और तत्व थे, और इसलिए उस पर उन्होंने जोर देकर ये बात कहने की कोशिश की। चूंकि ये जानते थे सम्राट अशोक, जब उन्होंने युद्ध किया तो युद्ध करने के बाद में बहुत सारे जो लोग थे वो काफी लोग मारे गए थे। तो मारने की वजह से ये देखा गया कि उनको काफी हानि हुई है। तो उन्होंने एक गाथा समझी थी और बौद्ध भिक्षु ने गाथा के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी। वह गाथा थी, नहीं वेरे न वेरानी संबंधित कुदाचनन अवरेंच संबंधी एस धम्मो संतन, कि अर्थात संसार में वेर से वेर को कभी दूर नहीं किया जा सकता, वेर को अवेर से ही दूर किया जा सकता है, और यही प्रकृति का यही सनातन नियम है, और इसे पालन करने की कोशिश करना चाहिए। तो वेर करने की जो नीति थी, यानी वेर को वेर से नहीं बल्कि वेर को अवेर से यानी प्रेम से ही जीता जा सकता है, और इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान दिया। और संसार भर में जो लोग उस समय इन नीति तत्वों को नहीं जानते थे, लेकिन सम्राट अशोक की इस मिशनरी जो भावना थी, जो सम्राट अशोक के धर्मदूत की जो भावना थी, मुगली पुत्र तीस के माध्यम से उन्हें ट्रेन करके संसार भर में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगहों में इन धर्मदूतों को भेजा गया। चाहे वह स्वर्ण भूमि हो, चाहे वह सियल प्रदेश हो, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, या जगह जगह उस काल में जो है वह मिशनरी को भेजा गया। और भेजने के बाद में यह धम्म की स्थापना इस समय की गई। वह दिन की यानी जिस दिन से शुरुआत की गई थी वो था ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन, जिसे हम जानते ही हैं। और फिर आती है आषाढ़ पूर्णिमा, जो जुलाई के महीने में आती है, और इस पूर्णिमा का भी एक बहुत ही बड़ा महत्व है, और इसे हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। इस दिन भी तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से कुछ प्रमुख घटनाएं हुई। उनमें से प्रथम घटना है प्रथम धम्म यानी प्रथम धम्म उपदेश, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अर्थात इसी दिन तथागत गौतम बुद्ध ने जो अपना खोजा हुआ ज्ञान है, जो उन्होंने जो बात बताई थी, इसी दिन उन्होंने आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सारनाथ के इसी पतन में जाकर उन्होंने अपनी पहली देशना दी थी। जो 5 परिराजक थे उसमें उन्होंने यहाँ पर इसी दिन जो है उन्होंने अपनी देशना दी थी। और फिर है कि तथागत गौतम बुद्ध ने इस सिद्धार्थ गौतम इसी दिन यानी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन भी महामाया के गर्भ में वह प्रवेश किए थे। और यही दिन था आषाढ़ी पूर्णिमा का, जब उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। तो गृह त्याग का दिन भी आषाढ़ी पूर्णिमा का ही था। और फिर आगे चलकर जब ये तथागत गौतम बुद्ध ने 5 परिराजक को सबसे पहले देशना दी, तो प्रथम वर्षावास 5 लोगों ने और तथागत गौतम बुद्ध ऐसे 6 मिलाकर उन्होंने सबसे पहले सारनाथ में किया था, इसी पतन में। वह भी आषाढ़ी पूर्णिमा से ही उसकी शुरुआत की थी। और फिर है कि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन में राहुल का जन्म हुआ था, यानी राहुल भी इसी दिन जन्म में आए थे। और फिर तथागत गौतम बुद्ध का जो कुछ भी महापरिनिर्वाण के बाद उनके धर्मोपदेशों का जो संज्ञान किया गया 500 अरहत भिक्षुओं के साथ राजगृह में, वह दिन था आषाढ़ी पूर्णिमा का। और उसमें उपाली भिक्षु और भिक्षु आनंद के द्वारा विनय और धम्म का संज्ञान किया गया था। वह दिन भी यह आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन ही था। और फिर कहा जाता है कि श्रीलंका के चेतियागिरी में, यानी श्रीलंका के चेतियागिरी में सबसे पहले 62 अरहत भिक्षुओं ने इसी दिन से अपने वर्षावास की शुरुआत भी की थी। वो दिन था आषाढ़ी पूर्णिमा का। यानी आषाढ़ी पूर्णिमा का जो दिन है ये काफी महत्वपूर्ण दिन है। और हम जानते हैं कि सबसे पहले धम्म की देशना यहाँ पर दी गई, यानी धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जिसे जानते हैं।
तो एक प्रकार का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम जानते हैं कि धम्म चक्र प्रवर्तन शुद्ध भी है, जो सुत्त पिटक में इसका वर्णन किया गया है और बहुत सारे लोग इसको जानते ही है और समझते हैं। तो जिसमें 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और बहुत सारी जो बातें हैं वो उसमें समाहित की गई हैं, और इसलिए कोई और दूसरा मार्ग नहीं है मनुष्य के जीवन जीने का। तो उसमें बताया गया कि क्या और भी मार्ग हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध जो पाली में उन्होंने कहा, एसो व मग्गो नत्थ अयो दसन स विशुद्धिया एतं ही तुम्हें पटी पजुत मारसेन पमोहन एतं ही तुम्हें पटिपन्न दुख रसंत करिसत अखातो वे मया मग्गो अय्या यसल नथ। अर्थात तथागत गौतम बुद्ध स्वयं कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए एक और मार्ग है, यही मार्ग है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यानी अनुसरण करने के लिए यही मार्ग है और अपने जीवन में श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए यही मार्ग है। इसके अलावा, ये मध्यम मार्ग के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। और इसकी देशना तथागत गौतम बुद्ध ने इसी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन की थी और इसका एक अपने जीवन काल में बहुत ही महत्व है। और आषाढ़ी पूर्णिमा को भी संसार भर में लोग जो हैं इस पूर्णिमा को महत्व जानकर वे लोग मनाते हैं। और इसलिए हमने देखा है कि आषाढ़ी पूर्णिमा से ही वर्षा मास की शुरुआत हो जाती है और इसलिए आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन को, यानी आषाढ़ी पूर्णिमा की जयंती को, जो आषाढ़ महीने से शुरू होती है, इस दिन को धम्म जयंती के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है धम्म की शुरुआत हुई थी। तथागत गौतम बुद्ध ने पहली बार सबसे पहले धम्म को उन्होंने बताने की कोशिश की, इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा का भी बहुत महत्व है। इसके बाद आती है श्रावण पूर्णिमा, जो अगस्त के महीने में आती है। तो जब हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के धम्म का पालन करने के लिए जो, या प्रचार प्रसार करने के लिए भिक्षुओं को जो जिम्मेदारी दी गई थी, वो भिक्षु लोग इधर उधर घूमते हैं और वर्षावास के काल में एक जगह रहकर वह ध्यान भावना करके अपने ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ऐसे समय में जब बारिश हो जाती है, तो बारिश होने के समय में जगह जगह हम देखते ही है कि कीड़े मकोड़े और न जाने क्या क्या चीजें उत्पन्न हो जाती, तो उससे तथागत गौतम बुद्ध ने बताने की कोशिश की कि ऐसे समय में एक स्थान पर रहकर धम्म का आचरण करें, धम्म के मार्ग में पक्के बनने के लिए शील समाधि का अभ्यास करने की कोशिश करें और अपने मन को शुद्ध करके एक जगह रहकर यह अभ्यास करने पर जोर दें। तो ये दिन माना गया कि श्रावण पूर्णिमा, यानी इसी समय में जो 3 महीने का कार्यकाल होता है, ऐसे समय में जो भिक्षु हैं वह पातिमोक्ष का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। यानी पातिमोक्ष मतलब जो भिक्षुओं के द्वारा जाने अनजाने में जो कुछ भी अपराध हो जाते हैं, तो उस अपराधों को ठीक करने की कोशिश करना और संघ में जो कुछ भी है संघ के माध्यम से उसे ठीक करने की कोशिश करना, यानी अपने नियमों को, अपने विनयों में मजबूत बनना, अपने ज्ञान और ध्यान साधना में जितना हो सके तो मजबूती लाना। यह इस समय का ही जो श्रावण पूर्णिमा है, इस समय के बाद, यानी ये 3 महीने के कार्यकाल में इसका पालन करने की कोशिश की गई है। और ये बात तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं की कि भिक्षुओं ने, या हम जहाँ जहाँ पर भी रहते हैं, तो भिक्षुओं का स्वभाव धर्म ऐसा हो कि जिस प्रकार भौरा फूल का रस ले लेता है लेकिन हानि किसी भी प्रकार की नहीं पहुंचाता, उसी तरह से भिक्षुओं ने भी गांवों में या शहरों में विचरण करना चाहिए, यानी अपने नियमों को पक्का बनाते हुए, अपने ज्ञानों को पक्का बनाते हुए इस तरह के विचरण पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना, जिससे वह अपने जीवन काल में उन सभी चीजों को यानी मजबूती ला सके और उसका पालन करने पर जोर देने की कोशिश कर सके। ये खास महत्व है अपने जीवन काल में, और इसलिए प्राचीन काल से ही इन प्रथाओं को किया जाता था। क्योंकि हमने देखा है कि प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से जो उपासक उपासिका हैं वो भी इन सभी चीजों को पालन करने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये बेहद इससे खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलती है, सुख मिलता है। तो वे लोग भी वैसा ही करने की कोशिश करते थे और जब ऐसा कर लिया जाता था तो एक आदर्श के रूप में, यानी भिक्षु संघ के उस, जिसे हम कहते हैं कदम से कदम मिलाकर,
यानी उपासका भी उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश किया करते थे, और इसलिए वो भी सील और समाधि और उपोषण का अभ्यास करने पर जोर देने की कोशिश करते थे। तो वो इस तरह का ये 3 महीने का कार्यकाल में ये जो पूर्णिमा आती है, ऐसे अवसरों पर इनको हमें पक्के बनाने पर जोर दिया गया है। और फिर कहा गया भाद्र पक्ष पूर्णिमा, यानी ये सितंबर महीने में आती है, और इस कालखंड में भी भिक्षु लोग जो है वर्षावास करते रहते हैं, और अपने नियम में और भी प्रतिष्ठित होने के लिए, और भी मजबूत होने के लिए वह इस पर आचरण पर, यानी अपनी मन की परिशुद्धि पर वह ज्यादातर बल देने की कोशिश करते, ताकि अपने चित्त को अच्छी तरह से संयमित बनाते हुए अच्छी तरह से उसे आचरण में लाकर उसे मजबूती की तरफ ले जाने की कोशिश करना, जिससे किसी भी प्रकार की गलती होने पर भी सक्षमता के साथ में आगे चलकर उन सभी चीजों को जीवन काल में उतारा जा सके। ये खास इन सब चीजों का एक बड़ा महत्व है, और इस पे हमें ध्यान देने की कोशिश करते रहना, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य की जो जीविका है, यानी मनुष्य जीवित रहता है भोजन के आधार पे, यानी भोजन वह करता है, लेकिन भोजन के साथ साथ में अपने मन के लिए जितनी चिंतन मनन और ध्यान की जरूरत होती है वो काफी महत्व है, और उस पर हमें विशेष बल देने की कोशिश करते हैं। ना बिना चिंतन के, बिना ज्ञान के मनुष्य जो है अपने जीवन काल में उन सभी चीजों को प्राप्त नहीं कर सकता, और इसलिए इस पर हमें बल देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए जितना परिशुद्ध बना सके अपने मन को, उतना हमने आनंद पूर्वक सुख से रहकर अपने सद्गुणों को बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के सद्गुण ऐसे ही नहीं बढ़ते। मनुष्य को ये सभी ऊर्जाएं, ऐसे सभी चीजें जो कुछ भी सकारात्मक दृष्टिकोण है वो ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। उसके लिए मनुष्य को प्राप्त करने की कोशिश करना, यानी प्रयास करने की कोशिश करना होता है। यानी हम जितना प्रयास करेंगे उतनी हमारी जो कुछ भी आंतरिक शक्ति की ताकत है वो बढ़ते जाएगी, और उसका एक बड़ा प्रभाव हमारे जीवन काल में मिलते रहेगा। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के काल में संघ में जो भी गरीब आदमी आ गया, या कोई किसी भी संप्रदाय का आ गया, कहीं का भी हो, जो जो कभी कुछ जानता भी नहीं था, लेकिन संघ में आने के बाद में उनको इतनी शक्ति मिली कि वह सब कुछ जानकर अरहत पद को भी प्राप्त हो गया था। तथागत गौतम बुद्ध ने वो चीजें लाने की कोशिश की जो असंभव को भी संभव बनाया, लेकिन उसका जो आधार था वो सील, समाधि और प्रज्ञा, करुणा और मैत्री था। इसके बिना मनुष्य के मानसिक लेवल में प्रगति आना संभव नहीं है, और इसलिए इस चीजों को भी हमें ध्यान देने की कोशिश करना, यानी अपने स्वयं पर ही उन चीजों को प्रयोग करने की कोशिश करते रहना। यानी हम स्वयं प्रयोग करेंगे तो उसका लाभ भी हमारे जीवन में स्वयं पर ही होगा, क्योंकि हम दूसरों पर प्रयोग करेंगे तो दूसरों को लाभ मिलेगा। और इसलिए हमें अपने स्वयं के आचरण को मन के ऊपर में वह संयम के लिए उसे उतारने की बार बार कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए कहा जाता है कि मन का उचित प्रशिक्षण होना ये बेहद जरूरी है, और इसलिए 3 महीनों में खास इसे ध्यान रखने की कोशिश की जाती है। ऐसे समय में हम जितना धम्म का पालन कर सकते हैं, धम्म का आचरण कर सकते हैं, तो उसे बल देने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए इस मार्ग को विशुद्धि मार्ग कहा गया है। ये जो मार्ग है, ये धम्म का आचरण का मार्ग है, ये विशुद्धि का मार्ग है, और इस विशुद्धि के मार्ग पर हमें चलने की कोशिश करना चाहिए, और जितना हो सके इसे अपने मन के आधार पर जीवन जीने की कोशिश करना। और इसलिए पूर्णिमा के दिन में उपोषित सील को पालन करने की बात कही है कि कोई भी पूर्णिमा हो, लेकिन उस पूर्णिमा के दिन में हमें कम से कम सीलों का अभ्यास पर विशेष जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए। और इसलिए बुद्ध धर्म में ये असली ताकत बताई जाती है कि हम अपने स्वयं के विकास के लिए, व्यक्तिगत उस आचरण को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने जीवन काल में इन तत्वों को उतारने की कोशिश करते रहना। चूंकि यह मध्यम मार्ग है, ये कोई कठिन तपस्या वाला मार्ग नहीं है, और ये नीचे स्तर का भी मार्ग नहीं है, ये मध्यम मार्ग है। संसार में मध्यम मार्ग की कीमत बहुत की गई, और संसार में ये मध्यम मार्ग जो है बहुत ही लोकप्रिय बना। और इसलिए हमें ऐसे प्रसंगों पर, यानी पूर्णिमा के अवसर पर हमें इस तरह का अभ्यास करने पर विशेष जोर देने की कोशिश करते रहना। चूंकि हम जानते हैं कि कई बौद्ध राष्ट्र में जहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं होती है,
और उस सुविधा के कारण जो है बहुत सारे जो उपासक उपासिकाएं हैं वो रात और दिन भर के लिए जिस दिन यह पूर्णिमा लगती है तो उस पूर्णिमा से ही वह लोग जो है बिहार में चले जाते हैं, उस ट्रेनिंग सेंटर में चले जाते हैं और भिक्षु से उपोषणशील ग्रहण करते हैं और दिन और रात में वहां रहकर ज्यादातर अभ्यास करने की कोशिश करते हैं और अभ्यास पूरा होने पर वो अपने घर वापस लौट आते हैं। तो उन्होंने ये देखा है कि ये अभ्यास करने से उनके मानसिक और शारीरिक जो संयमता आई है, यानी एक प्रकार की उन्होंने शक्ति निर्माण की अपने अंदर ही और अपने काम में फिर से वो वापस लौट जाते हैं। तो इस तरह की जो कुछ भी बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं वहां पर अभी भी इस तरह का पूर्णिमा के दिन में अभ्यास करने पर जोर दिया जाता है और ये पुरानी संस्कृति है जो पहले के काल से ऐसी चलते आ रही थी, लेकिन कालांतर में भारत में ये समाप्त हुई और लोगों को पता भी नहीं है। तो हमें जानने की कोशिश करना है कि ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए। पूर्णिमा को हम विशेष अपने पर्व के रूप में, समारोह के रूप में, हमारे एक कर्तव्य और हमारी संस्कृति के रूप में, इसे जतन के रूप में हमें अपनाने पर जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए ये पूर्णिमा भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है और इस पूर्णिमा के अवसर पर हमने इस तरह की अपने मन को इस तरह से प्रभावशाली बनाने के लिए मैत्री भावना का अभ्यास पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मैत्री भावना का मानव के जीवन में बहुत प्रभाव है, बहुत लाभ है और उससे अनेक प्रकार के फायदे भी मनुष्य के जीवन काल में होते रहते हैं और इसे जितना हो सके हमें अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। इसके बाद देखेंगे हम अश्विन पूर्णिमा, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। तो यह एक प्रकार से हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और अपनी धम्म देशना को जारी रखेंगे। तो पुनः आप लोग जुड़िए और भाद्र पूर्णिमा के बारे में जानिए।